हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्टेटलेस। ठीक है, स्टेटलेस क्या होता है। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने जो हमारी वीडियो है व्हाट इज स्टेटफुल अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जो वीडियो की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे जो चैनल है आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि स्टेटफुल क्या होता है। तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हम लोग स्टेटलेस क्यों पढ़ रहे हैं और स्टेटलेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है स्टेटलेस। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि जैसा हम लोग जानते थे कि स्टेटफुल में क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, अगर हम लोग वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेटफुल में, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड रखता है। ठीक, लेकिन स्टेटलेस में ऐसा नहीं होता है। हमने प्रीवियसली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ठीक, वो उस ऑपरेशन के डेटा को या फिर उस ऑपरेशन के लॉग को अपने पास होल्ड नहीं रखता है। ठीक है, ये होता है स्टेटलेस। मतलब कि यहाँ पे जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे, कोई भी रिक्वेस्ट, मतलब एक सिंगल रिक्वेस्ट अगर हम भेजते हैं तो हर रिक्वेस्ट यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट कहलाता है। वो मतलब समझ लीजिए कि आप एक तरह से स्क्रैच होता है, मतलब हम लोग उसको हर रिक्वेस्ट को एक इनिशियल रिक्वेस्ट ही लेते हैं हम लोग। हर रिक्वेस्ट यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट बन जाता है। ठीक, ये होता है हमारा स्टेटलेस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम लोग कोई भी सर्च इंजन हो, फिर चाहे वो गूगल हो, याहू हो या बिंग हो, अगर हम लोग वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं सर्च इंजन में, तो वो हमें सर्च इंजन से कुछ डेटा ला करके हमें प्रोवाइड कराता है। अगर इन केस किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमें डेटा नहीं मिल पाता है या फिर किसी भी दिक्कत की वजह से हमारा वो ऑपरेशन फुलफिल नहीं हो पाता है, तो हमें वो सेम जो हमारा ऑपरेशन है हमें फिर से वो करना पड़ता है। और वो फिर से हमें जो डेटा हमने इंफॉर्मेशन जब हमने फर्स्ट टाइम भेजा था, सेकेंड टाइम में हमें सेम इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा। मतलब कि जो भी वहाँ पे हेडर्स होते हैं या फिर जो भी उसके मेटा डेटा होते हैं, फिर जो भी मतलब हम लोग स्टेटलेस में अगर हम लोग कुछ भी डेटा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी हम लोग रिक्वेस्ट हमने प्रीवियसली भेजा था सेम वही रिक्वेस्ट हमें दोबारा भेजना पड़ेगा। ये होता है स्टेटलेस। मतलब स्टेटलेस में क्या होता है कि आपका हर रिक्वेस्ट ही एक नया रिक्वेस्ट बनता है, हर रिक्वेस्ट आपका एक स्क्रैच से जाता है। ठीक, ये होता है हमारा स्टेटलेस। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ एडवांटेज देखते हैं कि स्टेटलेस का एडवांटेज क्या होता है। तो जो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वो ये होता है कि जो हमारा रिसोर्स होता है, ठीक है, ये रिसोर्स जो होता है वो जो हमारा प्रीवियस ऑपरेशन होता है उसको ट्रैक नहीं रखता अपने पास। आप कह सकते हो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे कोई सर्च कर रहे हैं या फिर जो भी हम लोग कोई रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, उसका हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमें क्या वहां से रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, उसके लॉग कोई अपने पास होल्ड नहीं रखता है। तो आप कह सकते हो कि इसका एडवांटेज है। अब इसका एडवांटेज क्यों है, क्योंकि आप इसे कह सकते हो कि एक तरीके से ये सिक्योरिटी पर्पज से ये थोड़ा सिक्योर होता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जहां पे हमारा सेशन मेंटेन होता है, कॉन्टिन्यूसली सेशन मेंटेन हो रहा होता है, जहां पे हमारा स्टेट मेंटेन होता है, तो वहां पे हमारे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। क्योंकि हमारे आइडेंटिटी के थ्रू तो वो स्टेट को मेंटेन करेगा, मतलब वहां पे हमारे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो उससे क्या होगा, अगर वो सिक्योरिटी कुछ ब्लीच होती है वहां पे, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा हैक हो सकता है। लेकिन स्टेटलेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन हमने प्रीवियस जो भी ऑपरेशन किया था, ये उसको ट्रैक नहीं करता, ये उसको होल्ड नहीं रखता अपने पास। इस वजह से आप कह सकते हो कि थोड़ा सिक्योरिटी के लिए इसमें एडवांटेज है। और यही इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इस वजह से ये मतलब इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा स्टेटस होता है ये क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा एडवांटेज होता है, मतलब यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है सर्वर पे। तीसरा क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा आसान होता है। मतलब यहाँ पे हमें, क्योंकि सर्वर को हमें मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, सर्वर को हमें मैनेज नहीं करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है, हमें वहाँ पे सेशन मेंटेन नहीं करना पड़ रहा है, हमें वहाँ पे स्टेट मेंटेन नहीं करना पड़ रहा,
तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे चीजों को मैनेज करना ना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक, अब हम लोग इसका देखते हैं डिसएडवांटेज। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी सॉरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर ले। जहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेक्शन होगा, प्रैक्टिस सेक्शन में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया है और यहाँ पे हमने केवल इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को ही कवर किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है। और उस ईबुक में हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बस हमने उसी को कवर किया है, और उसका प्राइस हमने काफी कम रखा है। ठीक है, तो आप उसको जरूर चेक करें। जो वेबसाइट की लिंक होगी, ठीक है, मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर चेक करें। ठीक, तो अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है, दे आर इनहेरेंटली लेस कैपेबल एज दे डू नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर यूजर सेशन। सॉरी। तो जो इसका डिसएडवांटेज है, मतलब आप कह सकते हो कि जो इसके लिए एडवांटेज था वही इसके लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेशन मेंटेन करना पड़ रहा है, यहाँ पे यूजर सेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा सिस्टम हो रहा है वो बार बार जब भी अगर कोई सर्वर डेटा लाता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन बार बार भेजना पड़ता है सर्वर को। मतलब जो भी हमारा हेडर है, मेटा डेटा है, या फिर जो भी और अदर इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ हमें बार बार हर रिक्वेस्ट में हमें नया भेजना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक डिसएडवांटेज भी है स्टेटलेस का। ठीक है, दूसरा क्या है, इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन ईच रिक्वेस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव प्रीवियस डेटा। मतलब वही हुआ कि क्योंकि हमारे पास इसका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास इसका प्रीवियस लॉग नहीं है, तो इसी हो क्या रहा है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन इसको भेजते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हमको इसको बार बार भेजना पड़ रहा है। मतलब हर रिक्वेस्ट में हमको सेम इंफॉर्मेशन भेजना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा जो सर्चिंग क्राइटेरिया होगा वो भले डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो डेटा हमको सर्वर को भेजना है जो यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो डेटा हमको बार बार भेजना पड़ रहा है और हर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इसका दूसरा एडवांटेज। अब अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, मतलब सर्वरलेस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो हम बात कर सकते, तो इसका एग्जांपल होगा HTTP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब जो भी हम लोग सपोज अगर हम लोग ब्राउजर्स, हमारे पास गूगल क्रोम का ब्राउजर है, या फिर ओपेरा मिनी, या फिर आप कह सकते हो मेरा फायरफॉक्स है, ठीक है, ये कुछ कॉमन ब्राउजर, या फिर सफारी भी कुछ कॉमन कॉमन ब्राउजर है। तो जब भी हम लोग कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं सॉरी ब्राउजर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि HTTP आपने देखा होगा कि वहां पे हम लोग HTTP या फिर HTTPS यूज करते हैं। तो हमने कुछ भी टाइप किया ब्राउजर में, तो यहाँ होता क्या है कि ये रिक्वेस्ट जाता है कहाँ पे, पहले जाता है सर्वर पे, और उस सर्वर से जो हमारा सर्चिंग मैकेनिज्म है, जो हमने सर्च किया क्राइटेरिया, वहां पे देखता है क्या सर्वर में डेटा अवेलेबल है। अगर वहां पे डेटा अवेलेबल होता है तो वो डेटा हमें फिर से यहाँ पे रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट से सर्वर और जा रहा है, सर्वर से फिर क्लाइंट को आ रहा है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है, ये जो हमारा एग्जांपल होता है वही होता है स्टेटलेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्टेटलेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।